अब पढ़ते हैं हम आईपीसी का सेक्शन 321 वॉलंटरीली काउजिंग हर्ट, स्वेच्छया उपहति कारित करना। तो स्वेच्छया उपहति कारित करना किसे कहेंगे? जब कोई अपने आशय पूर्वक ज्ञान से मतलब जानते हुए कि ऐसा करने से उपहति कारित होगा और उपहति कारित करता है, तब हम कहेंगे कि उपहति कारित किया। उसके बाद है सेक्शन 322 वॉलंटरीली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। घोर उपहति में क्या है? घोर एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब जो उपहति या नुकसान कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हानि है, तो घोर उपहति कहते हैं। तो इसमें भी आशयपूर्वक है ना, जानबूझकर यदि कोई घोर उपहति कारित करता है और जानबूझकर कि ऐसा मैं एक्ट करूँगा तो उसको ये घोर उपहति होगा, ये जान कर करेगा तो उसको घोर उपहति कारित करना कहते हैं। एक किस्म की घोर उपहति की संभावना जानते हुए अन्य किस्म की घोर उपहति करना, मतलब एक किस्म का नुकसान पहुंचाने का उसका आशय था, लेकिन जब वो एक्ट किया तो दूसरा प्रकार का घोर उपहति हो गया तो उसको छूट नहीं मिलेगा, इसको घोर उपहति माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, ए वाई के चेहरे को स्थायी विद्रुपित करने प्रहार करता है ना। स्थायी विद्रुपित हो जाए मतलब उसका चेहरे में हमेशा के लिए एक कुछ भी गड्ढा हो जाए या बिगड़ जाए, ऐसा वो हमला किया। चेहरा विद्रुपित नहीं हुआ, ठीक है, चेहरा मतलब जिस जगह उसको प्रहार करना था वहाँ पर नहीं कर पाया, किंतु 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हुआ। मतलब ऐसे जगह लग गया लेकिन उसका 20 दिन तक वो शारीरिक पीड़ा, मतलब 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा भी एक प्रकार का घोर उपहति है और चेहरा विद्रुपित करना भी एक घोर उपहति है। तो ये वाला घोर उपहति हो गया तो ये घोर उपहति के अंतर्गत ही आएगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो जो आशय से किया था वो नहीं हुआ और इस आशय से तो मैंने किया ही नहीं था, ऐसा मान्य नहीं होगा। उसके पास सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली काउजिंग हर्ट, स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड। तो 334 सेक्शन जो है जिसमें प्रकोपन में आकर कोई किया गया है तो के सिवाय, मतलब तब ये अपवाद हो जाएगा या वो दूसरा दंड होगा उसका, तो ये नहीं होना चाहिए। और स्वेच्छया उपहति कोई कारित करेगा तो उसको 1 वर्ष का आरएस कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों होगा। और यह अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी है यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाए और कोई भी जज इसको सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 324 वॉलंटरली काउजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना। मतलब स्वेच्छया उपहति ऐसी हाथ से या छोटे मोटे डंडे से नहीं कर रहा है, बल्कि वो आयुध से या फिर ऐसे साधन से कर रहा है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो उससे कर रहा है। तो 334 में प्रकोपन का जो दिया गया बात, उसके सिवाय यदि ऐसा हो रहा है तो जैसे आसन है, बेधन का या काटने के जो उपकरण है, या कोई आयुध है, कोई अग्नि वाला उपकरण है, कोई पदार्थ है, या कोई विष का उपयोग किया है, कोई संचारक पदार्थ का उपयोग किया है, या विस्फोटक है, या श्वास या निगलना या रक्त में जाना उस पदार्थ से हानिकारक होता है, या जीव जंतु के द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिससे स्वेच्छा उपहति कारित होता है, तो इस व्यक्ति को 3 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये अपराध जो है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। तो 335 धारा में जो प्रकोपन दिया गया है उसके सिवाय अगर होता है तो कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा? 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी भी है पीड़ित द्वारा, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 326 वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, मतलब खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। तो जैसे इन साधनों के द्वारा उपहति था वैसे ही इसमें घोर उपहति होगा इन साधनों के द्वारा।
तो इसमें भी 335 में जो प्रकोपन का बात दिया है, तो इसके सिवाय अगर घोर उपहति इन साधनों से होता है तो जैसे आसन है, बेधन है, काटने का उपकरण है, अग्नि का कोई उपकरण है, तप्त पदार्थ से या विष से, संचारक या विस्फोटक से, या फिर श्वास लेना, निगलना, रक्त में जाना, कोई हानिकारक हो ऐसे पदार्थ से, या जीव जंतु के द्वारा यदि घोर उपहति कारित किया जाता है, ये सब क्या है? साधन है या आयुध है। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। और यह अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, केवल फर्स्ट क्लास सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 326 ए, वॉलंटरली काउजिंग हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड्स, है ना, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। अम्ल मतलब एसिड का उपयोग करके यदि कोई घोर उपहति कारित कर रहा है, तो इसके पहले वाला जो 326 था उसमें अम्ल नहीं आया था, तो ये अम्ल का अलग से बना दिया है। शरीर के किसी भाग में यदि अम्ल फेंक कर या किसी को देकर फेंकने के लिए यदि क्षति या उपहति कारित होता है, जिससे स्थायी रूप से या आंशिक रूप से नुकसान हो, ये जानकर कर रहा है, या अंग विकार होगा ये जानता है, या जलाता है, या विकलांग करने का प्रयास कर रहा है, या विद्रूपित करने के लिए है, या निःशक्त होगा, या फिर घोर उपहति होगा, तो ऐसे स्थिति में ऐसे करने वाले को 10 वर्ष का आरएस कारावास से लेकर आजीवन तक का कारावास हो सकता है, और साथ में जुर्माना होगा। और साथ में जुर्माना से जो पैसा मिलेगा वो उस चिकित्सीय खर्चा और पीड़ित को मुआवजा के रूप में मिलेगा। इतना मिल जाए उतना जुर्माना होगा। और ये जो बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज ही इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 326 बी, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, है ना, फेंकना भी अपराध है, और फेंकने के लिए प्रयास कर रहा है, फेंक नहीं पाया तब भी अपराध है। तो स्थायी आंशिक नुकसान करने, या फिर अंग का विकार या जलाने, या विकलांग या विद्रूपित या निःशक्त बनाने के लिए यदि घोर उपहति करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो अम्ल चाहे फेंके, चाहे फेंकने का प्रयत्न किया हो, चाहे अम्ल किसी को फेंकने के लिए दिया हो या देने का प्रयत्न किया हो, या अन्य के साधन के द्वारा ऐसा नुकसान घोर उपहति का प्रयास किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का आरएस कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना मिलेगा। एक एक्सप्लेनेशन है, अम्ल में किसको कहेंगे? अम्लीय या क्षारक संचारक पदार्थ है जो ज्वलनशील हो या शारीरिक क्षति पहुंचाने के योग्य हो, जो विद्रूपित कर दे या निःशक्त बना दे। दूसरा है नुकसान या अंग विकार, अंग जो नुकसान हो रहा है या अंग विकार हो रहा है वो ठीक हो या ना हो, मतलब बाद में ठीक हो सके चाहे ना हो सके, मतलब जो परिवर्तन हुआ है, जैसे चेहरे पर लग गए, गड्ढा हो गए, अब वो बाद में ठीक हो चाहे मत हो। ऐसा नहीं कि ठीक हो गया तो वो अपराधी को छूट जाएगा, नहीं, तो ठीक हो चाहे मत हो, वो अपराध किया है वो इसमें दंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो उसका नुकसान ठीक हो जाए चाहे मत हो। ये अपराध जो है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 327, वॉलंटरली काउजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। मतलब ये है कि संपत्ति उद्दापित करने के लिए, मतलब संपत्ति को कोई जगह है उसको पता लगाने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए किसी को मजबूर दबा धमका कर अगर कर रहा है और उसके द्वारा उपहति कोई कारित किया जाता है तब, तो डरा धमका कर धमकी देकर यदि कोई कराता है, संपत्ति की धमकी या उसके शरीर के नुकसान के धमकी देकर किसी से कराए, तो ऐसे कराने वाले को 10 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। और ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 328, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। तो किसी का अपराध करने का आशय है और उस आशय को सुकर बनाने के लिए विष दे रहा है, या तो फिर अपराध को सुकर बनाने के लिए विष दे रहा है, या जड़ीमाकारी दे रहा है, या कोई नशीली दवा दे रहा है, क्या औषधि अन्य नुकसानदायक औषधि दे रहा है,
ये तो चाहे देगा चाहे लेगा, है ना, ऐसा अपराध करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का आर्रेस्ट कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज ही इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 329 वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी आर टू कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, संपत्ति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, है ना, मतलब संपत्ति को उद्यापित करने के लिए, पता लगाने के लिए या अवैध कार्य को कराने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया किसी को घोर उपहति कर रहा है, डरा धमकाकर या धमकी देकर संपत्ति या शरीर को नुकसान पहुंचाने की किसी को से कराए तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का आर्रेस्ट कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 330 वॉलंटरली काउजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संस्वीकृति उद्यापित करने, स्वीकार करने के लिए कि ऐसा स्वीकार कर लो करके, या के विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना, है ना, कि स्वीकार कर लो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को, ऐसा करके दबाना किसी को। तो संस्कृति या स्वीकार कराना या फिर जानकारी देने के लिए दबाव डालना, या फिर अपराध या औचार का पता लगाने के लिए, मान लो ये सब ऐसा दबाव डाला रहा है, कोई अपराध हुआ या औचार हुआ है उसको पता लगाने के लिए, तो उद्यापित कराए या फिर मजबूर करे संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, है ना। तो ऐसे ताकि मतलब संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, इसलिए ये सब ऐसा कोई कर रहा है तो ऐसे करने वाले को 7 वर्ष का आर्रेस्ट कारावास और जुर्माना मिलेगा। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, जैसे एक पुलिस वाला है, इसने क्या किया, वाई को अपराध के रूप में पकड़ा है, अपराधी के रूप में, उसको संस्वीकृति मतलब अपराध को स्वीकार कर लो करके उत्प्रेरित करने के लिए यातना दे रहा है, मार पीट रहा है, तो ये पुलिस वाला अपराधी है ऐसे में, है ना। दूसरा बी, ये जो पुलिस वाला है ने वाई को चुराई संपत्ति कहाँ रखी बताने हेतु यातना दे रहा है कि संपत्ति को कहाँ रखे हो, चुरा के बताओ करके मार पीट रहा है उसको, तब भी ये अपराध किया है। सी कहता है कि ये जो राजस्व अधिकारी है राजस्व वसूली हेतु वाई को यातना दे रहा है कि राजस्व दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये पीट देंगे, मार देंगे, जैसा भी, तो यहाँ पर इन्हें अपराध किया है। वैसे डी, ये जो जमींदार है भाटक मतलब भाटक देने हेतु रैयत, अब किसान को भाटक मतलब समझो एक प्रकार का टैक्स देने के लिए यातना दे रहा है, तो ऐसे में ये जमींदार भी अपराधी है। और ये जो अपराध ऐसा करना बेलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुन सकता है।